हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका एजुकेटर अमित गुप्ता आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यू टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए बात करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या होता है बेटा? गैसों का आदान प्रदान करना। जब हम सांस ले रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सहेलेशन। आइए बात करते हैं इसी के बारे में, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेडिंग का नाम है आपका बेटा ब्रीथिंग। क्या है टॉपिक का नाम? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या बेटा? गैसेस। ब्रीथिंग का मतलब होता है जब हम सांस ले रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनहेलेशन। जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सहेलेशन। एक टॉपिक आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या ब्रीथिंग एक ही शब्द है? नहीं, अलग अलग शब्द है। ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान करना, और रिस्पायरेशन मतलब है ऑक्सीजन का यूज करके हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से एटीपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एटीपी एनर्जी। आइए बात करते हैं, हेडिंग का नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इनडायरेक्टली ब्रेक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज मेक टू प्रोड्यूस। क्या होता है? मेक टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। क्या होता है बेटा? एटीपी एनर्जी। हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी एनर्जी निकाल लेते हैं। एटीपी एनर्जी हम अपने सेल को प्रोवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोवाइड कर देते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इन्वायरमेंट है। क्या बेटा? इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या ऑक्सीजन लेते हैं? क्या लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर जाते ही ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल के माध्यम से ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा। क्या होगा? ब्लड वेसल के माध्यम से बॉडी तक पहुंचाएंगे। कहां तक पहुंचाएंगे? ब्लड के माध्यम से बॉडी तक पहुंचाएंगे। ये हमारी बॉडी है। क्या बेटा? बॉडी। जैसे ही बॉडी के अंदर पहुंचेगा ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होकर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? ब्रेक डाउन कर लेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद एटीपी प्लस CO2 प्लस H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O। CO2 वेस्ट मटेरियल है। क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। हम CO2 को पुनः ब्लड वेसल के माध्यम से पुनः लंग के थ्रू इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। कहां छोड़ देंगे बेटा? इन्वायरमेंट में। कहां छोड़ देंगे? इन्वायरमेंट में। जब ऑक्सीजन का इन हुआ और CO2 का आउट हुआ, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ऑक्सीजन का इन होना एक्सहेलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। CO2 का आउट होना कहलाता है एक्सहेलेशन। क्या कहलाता है बेटा? एक्सहेलेशन। अब बात करते हैं ब्लड वेसल के माध्यम से जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, CO2 को आउट करते हैं, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। तीसरा टॉपिक आता है रिस्पायरेशन। यहां पर जब हम O2 को यूटिलाइजेशन करते हैं और एटीपी कंज्यूम कर लेते हैं, यहां पर बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया। क्या हो गया? सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या हो गया बेटा? सेलुलर रिस्पायरेशन। एक है आपका ब्रीदिंग समझाए, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे किया जाता है और सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस किए हम सब। क्या किए?
ऑक्सीजन को हम लंग्स के थ्रू ब्लड वेसल के माध्यम से बॉडी में ले गए, बॉडी में ले जाते ही फूड को कंबाइन करके हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिस्पायरेशन। जहां पर एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इसे बोलते हैं रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिस्पायरेशन। आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे पढ़ाएं। आगे पढ़ाएंगे डिफरेंस, आगे पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल। क्या पढ़ाएंगे? मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग का नाम डालिए, मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग का नाम बता रहे हैं, नोट करिए आप। मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग in different एनिमल। इसका मतलब होता है ब्रीथिंग का डिफरेंट एनिमल में कैसे होता है, रिस्पायरेशन डिफरेंट एनिमल में कैसे होता है। हेडिंग का नाम डाल लीजिए भैया, डालने के बाद बताइए मुझे, पूरा हो जाए। इसको मिटा दूं? मिटा दीजिए आप, मिटा दें? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ध्यान से समझना भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट ब्रीथिंग एंड एनिमल के बारे में। नाम का नाम एनिमल, यहां नाम डालो एनिमल, यहां पर डालिए आप रिस्पायरेशन। क्या होता है? रिस्पायरेशन। डिफरेंट प्रकार का एनिमल है, रिस्पायरेशन कैसे करता है। एक जैसे कि कुछ एनिमल है, एनिमल का नाम है जैसे कि पोरीफेरा, फाइलम का नाम है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, स्केलमिंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का का रिस्पायरेशन कैसे होता है और किसके थ्रू होता है। कोई गिल्स के थ्रू करेगा, कोई लंग्स के थ्रू करेगा, कोई रिस्पायरेशन अपने बॉडी सरफेस से करता है। डिफरेंट कैसे रिस्पायरेशन करता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एक शब्द है पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जांपल है स्पंज। क्या बेटा? स्पंज। और दूसरे फाइलम का नाम है सिलेंटेटा। एक आता है अर्थवर्म, नहीं अर्थवर्म पहले, फ्लैटवर्म। आप देख लीजिए फ्लैटवर्म क्या है, फ्लैटवर्म। इन तीनों का रिस्पायरेशन मोस्टली बॉडी सरफेस होता है, मोस्टली बॉडी सरफेस से करता है रिस्पायरेशन, बॉडी सरफेस से। हम बात करते हैं फ्लैटवर्म, बात अर्थवर्म का रिस्पायरेशन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल से। किससे होता है बेटा? मॉइस्ट क्यूटिकल से। किससे करता है बेटा? मॉइस्ट क्यूटिकल से। हम बात करते हैं अर्थवर्म के बाद इंसेक्ट। क्या बेटा? इंसेक्ट अपने ट्रैकिया के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? ट्रैकिया के द्वारा करता है, ट्रैकिया। हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का किससे रिस्पायरेशन कर सकता है? ए अपने गिल्स के थ्रू करता है। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। आर्थ्रोपोडा मोलस्का बात आता है, एक शब्द है फिश रिस्पायरेशन किसके थ्रू करता है? गिल्स के थ्रू। ये भी करता है, क्या करता है? गिल्स के थ्रू। हम बात करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स का रिस्पायरेशन वेल डेवलप होता है। क्या होता है बेटा? वेल डेवलप होता है।
ये लंग्स के थ्रू करता है। किससे करता है? लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। हम अलग अलग एनिमल का रिस्पायरेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस कर लिए। हम बात करते हैं सबसे पहले वेल डेवलप्ड डिफाइंड होता है ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे करते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। हेडिंग का नाम डालिए आप, हेडिंग का नाम डालिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। डालिए हेडिंग का नाम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे हम ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं आइए जानते हैं। कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे रिस्पायरेशन करेंगे। हेडिंग का नाम है ह्यूमन रिस्पायरेशन कैसे करेगा, कैसे करेगा ह्यूमन रिस्पायरेशन। हम बात करते हैं जब सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन लेते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। हेडिंग का नाम डाल लीजिए पहले, हाँ ह्यूमन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज से करते हैं। किससे करते हैं? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, उसके बाद होता है नेजल चैम्बर। किससे? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद फायरिंग से बाद आएगा लैरिंग्स से बाद आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है लंग्स। लेफ्ट और राइट ब्रैंक्यूल। क्या आएगा? ब्रैंक्यूल। फर्स्ट प्राइमरी ब्रैंक्यूल, फिर आएगा सेकेंडरी ब्रैंक्यूल, फिर टर्सरी, फिर आएगा इनिशियल ब्रैंक्यूल्स, फिर आएगा टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स, फिर आएगा एल्वुलाई। यहां तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या आएगा बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये कहां पर होता है? अपर लिप पर। कहां पर होता है बेटा? अपर लिप पर। कहां होता है बेटा? अपर लिप पर। इसके बाद आता है नेजल पैसेज। नेजल नेजल पैसेज बाद आता है नेजल चैम्बर। क्या होता है? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के पास ऑक्सीजन पहुंचते ही आएगा आपका फायरिंग्स में। किसमें आएगा? फायरिंग्स से। फायरिंग्स को बोल सकते हैं कॉमन पैसेज। इसको बोलते हैं कॉमन पैसेज। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज क्यों बोलते हैं बेटा? इसलिए बोलते हैं यहाँ फूड और एयर का मिलना होता है। क्या होता है? फूड एयर का कंबाइन हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कॉमन पैसेज। आपका आता है फायरिंग पर लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग को बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। क्या होता है? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स पहुंचते ही ऑक्सीजन आपका आ जाएगा ट्रैकिया। कहां पर आएगा बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो वहां पर आपका ट्रैकिया के बाद लेफ्ट और राइट लंग्स में आ जाएगा। लेफ्ट एंड राइट लंग्स में आएगा, उसको बोलते हैं ब्रैंकियोल। प्राइमरी ब्रैंकियोल से बाद आएगा सेकेंडरी ब्रैंकिया। सेकेंडरी ब्रैंकिया के बाद आएगा टर्सरी ब्रैंकिया। टर्सरी ब्रैंकियोल के पास आएगा आपका इनिशियल ब्रैंकियोल। कहां पर आएगा? ब्रैंकियोल के पास। ठीक, इनिशियल ब्रैंकियोल के पास करेगा आपस में, यहां पर आएगा टर्मिनल ब्रैंकियोल पर। कहां पर? टर्मिनल ब्रैंकियोल्स। ठीक है बेटा। टर्मिनल ब्रैंकियोल के पास अब आ जाएगा एल्वुलाई में। किसमें आएगा? एल्वुलाई में। ठीक बेटा। हम बात करते हैं यहां पर प्राइमरी ब्रैंकियोल। प्राइमरी ब्रैंकिया और सेकेंडरी, टर्सरी और इनिशियल, टर्मिनल, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं लंग्स। क्या होता है? लंग्स। क्या होता है बेटा? लंग्स।
ठीक है। लंग्स प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, और क्या होता है इसको नंबरिंग दे दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 6 नंबर तक इसको बोलते हैं लंग्स। कहां तक? 6 नंबर तक लंग्स बोल सकते हो आप। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऑक्सीजन कैसे पहुंचाते हैं अपने एल्वुलाई तक, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का टॉपिक यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी कल, ठीक है।